भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, डीके गोयल सर की बुक से अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 बी तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है खास, वो हमको सीखना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। रीजन क्या है गाइस, जिस चीज़ को हम बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं या हमें सीखना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें एक चीज़ निकलती है डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू भी बोलते हैं। अब तक के क्वेश्चन में हम उसको सही सही निकाल रहे हैं। अब उस जो डिविजिबल प्रॉफिट को हम एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता था तो, और अगर उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता था तो हम उसे इक्वली बांट देते थे। और अगर कभी हमसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छुपा दिया होता था तो चुपचाप लिख दिया होता था इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए किस तरीके से कि आपको इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को डिफरेंट अमाउंट के संग डिफरेंट रेशियोज में बांटना पड़ेगा। डिफरेंट रेशियोज में बांटना पड़ेगा का क्या मतलब है दोस्त, उसको आपको कुछ हिस्सा कैपिटल रेशियो में, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और कुछ इक्वली बांटना पड़ेगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो जो बातें मैंने अब तक बताई हैं वो सारी इस क्वेश्चन में काम में आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 डीके गोयल सर की बुक से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। मतलब ओपनिंग कैपिटल, अगर हमें इंटरेस्ट कैपिटल के नाम से कोई चीज देनी होगी तो मित्र इसी पर देनी होगी। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर 20,000, 10,000, 5,000। करंट अकाउंट बैलेंसेस का मतलब क्या है मित्र? सर मतलब है कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड नेचर की है, कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जितनी भी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के नाम की आएंगी, पार्टनर्स के नाम की आएंगी, वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% पर एनम। बी को मिलेगी सैलरी 6,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब 4 बार मिलेगी साल में, 6,000 इंटू 4। फटाफट से देखते हैं प्रॉफिट कितना है, 2,80,000, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 60,000 इन द प्रोपोर्शन टू द कैपिटल। मतलब समझ रहे हो ना दोस्त, जो मैं आपको पहले ही क्रक्स बता चुका हूँ, कुछ रेशियो बटेगा ऐसे, कुछ बटेगा ऐसे, जैसे ही बटेगा हम देखेंगे उसको। हमारी शुरुआत हो जाती है कहानी, प्रॉफिट है 2,80,000। मतलब अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो वो कहां से निकाला जाएगा दोस्त? इसी प्रॉफिट में से, 2,80,000 रुपए में से। अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स लोन की इंटरेस्ट और रेंट टू पार्टनर, इस टाइप की 3 चीजें आपके सामने बहुत बार आएंगी, उनको इसमें से घटा देना। अगर घटी नहीं है तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? सब बच्चे बोलेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। सर ऐसे कैपिटल में अगर कोई चेंज होगा तो इंटरेस्ट में भी चेंज आएगा, और किस्मत की बात है कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। जो मजा देगा वो क्वेश्चन, वो क्या देगा दोस्त इस बार? ये सारी बातें वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पर खेल करेगा आपसे। चलिए फटाफट से बताइए, 2 लाख और 80,000, तो 2 लाख की 10% निकलेगी 20,000 रुपये इंटरेस्ट। फिर 2 लाख की 10% निकलेगी 20,000 रुपये इंटरेस्ट, और फिर 80,000 की 10% निकलेगी 8,000 रुपये। 48,000 रुपीज़ बढ़ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L ऑपरेशन मुझे बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, टू बीज सैलरी, वो भी कहाँ जाएगी? बी के करंट अकाउंट में, ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी। कितना अमाउंट है दोस्त? 6,000 पर क्वार्टर। इसको 6,000 इंटू 4 ऐसे लिख लूंगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। नेक्स्ट चीज़ दोस्त, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब जो भी प्रॉफिट बचा है वो मुझे बांट देना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए? सर कैसी बातें कर रहे हो, आपको बांट देना चाहिए। और क्या करोगे आप उस प्रॉफिट का? पर सुनो, मैं मुझे बांटने से पहले उसमें बोला है कि कुछ बटना चाहिए कैपिटल में, कुछ बटना चाहिए 431 में, और कुछ बटना चाहिए इक्वल। कुछ 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 क्या है ये? सबसे पहली बात पता कर लो प्रॉफिट है कितना। 280 में से 72,000 गए
प्रॉफिट बनेगा आपका 1,08,000 रुपये, नहीं सही बोल रहा हूँ, 2,08,000 यार, 2,08,000 रुपये। 2,08,000 में से नीचे क्या बोल रहे हैं देखो जरा, इधर वर्किंग नोट टाइप बना ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन फॉलोइंग मैनर, इन फॉलोइंग मैनर। फॉलोइंग मैनर का मतलब क्या है, सबसे पहली बात जो 60,000 रुपये का है वो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बटेगा, और कैपिटल का रेशियो जानते हो आप क्या है, कैपिटल का रेशियो 2 लाख, रेशियो 2 लाख सब लिखेंगे हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। सारे जीरो से सारे जीरो काट दो बराबर के, 4 जीरो से 4 जीरो, तो रेशियो आ जाएगा 20:20:8, जिसको 4 से काटेंगे तो आएगा 5:5:2, और 5:5:2 जब बटेगा तो ये बटेगा आपका दोस्त 25,000, 25,000 और 10,000। क्लियर है कहानी गाइस। नेक्स्ट वाला जो 1,00,000 रुपया है वो बटेगा 4:3:1 में, गिवन रेशियो दिया हुआ है 4:3:1 में बटेगा, नहीं 4:3:1 में, 4 3 7 और 1 8, 1,00,000 इंटू 4/8, 50,000, 37,500। सर कहाँ से कर रहे हैं कैलकुलेशन, आप भी कर लेते जाओ साथ साथ तो अच्छा लगेगा। 2,08,000 में से 1,60 बच गया, तो दोस्त बचा कितना है 48,000। 48,000 इक्वली बांटना है आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मतलब बोल सकता हूं मैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी गहरी जानकारी दे जाएगा जो आप जिससे आप घबराते रहे हैं। तो प्रॉफिट देखो, ए के खाते में सबसे पहले कितना जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सबसे पहले ए के खाते में कितना जाएगा दोस्त, 60,000, 60 कह रहा हूँ, 25,000, फिर 50,000 और 16,000, 25 और 50 75 और 16 91,000 रुपये, 91,000। फिर जाएगा आपका 25 37,500 और 16,000, 25,000 37,500 और 16,000, 25 42 25 32 62 16 78,500। फिर जाएगा सी के खाते में आपका 10,000 12,500 और 16,000, 38,500 जाएगा शायद, इसी तरीके के आ रहा है क्या, ठीक है साइज। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कैपिटल अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सारी बातें इधर चले जाएंगे, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। मुझे जो आपको सिखाना था वो ये एरिया सिखाना था कि किस तरीके से प्रॉफिट जाता है। ऐसे क्वेश्चनों की कुछ अच्छी बातें बताऊँ, देखो जो भी आपको ये प्रोपोर्शन दे रहा होगा ना उससे ज़्यादा आएगा डिविजिबल प्रॉफिट नंबर ऑफ टाइम्स, 99% चांसेस हैं। जैसे आपको दे रहा है ना 60,000 इस रेशियो में, 1,60,000 1,00,000 इस रेशियो में, इन दोनों को जोड़ के देखना, प्रॉफिट डिविजिबल हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगा। मतलब एक तरीके से हमें इसी वे में चलना है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा इन दोनों को माइनस करके, बिकॉज ये तो बट गया। सिंपल में एग्जाम्पल आपको किस तरीके से समझा सकता हूँ, तो मान के चलो ये डबल मिंट है, इसमें 10 गोलियां हैं, 10 जो टैबलेट टाइप होती है मिंट्स, वो 10 है, 4 मैंने इस तरीके से बांट दी, 2 मैंने इस रेशियो में बांट दी, तो बची कितनी 4, मतलब सारा बट इसी में से रहा है। सिर्फ पहले आपको करना क्या होगा, इन वाले रेशियोज में बांटना होगा जैसे लिखा हुआ है, फिर आपको गिवन रेशियोज में, और फिर जाके आपको बांटना पड़ेगा इक्वली। जिस तरीके से भी बोलेगा, 1-2 क्वेश्चन और आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की मित्र बात, तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है खास जो इस क्वेश्चन को दमदार बनाता है, चलिए देखते हैं। तो गाइज एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है, और मैं सारी बातें बताऊंगा इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल। वर्ड देखिए फिक्स्ड कैपिटल, गाइज फिक्स्ड कैपिटल समझ रहे हो, मतलब हमें सारी बातें करंट अकाउंट में करनी पड़ेंगी। 1,00,000 2,00,000 एंड 3,00,000, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वो भी किस पर लगेगी गाइज, इसी पर। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ए इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 600 एंड बी इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 400। मतलब सर ये मंथली सैलरी है तो हमें पूरी साल की सैलरी में
12 का इंटू करना पड़ेगा। दोनों सैलरी गाइस कौन से अकाउंट से दोगे आप इनको, कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से? सर हम इन्हें करंट अकाउंट से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मतलब इस सैलरी को माइनस करके। आपने एक क्वेश्चन ऐसा और किया हुआ है, 7 या 8 था, उस क्वेश्चन में गाइस आपने क्या किया था कि कुछ खर्चे हटाकर, कुछ एप्रोप्रिएशन हटाने के बाद हम मुझे कमीशन दे रहे थे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 6% ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 4%, द एनुअल ड्राइंग्स पर 10,000 एंड 15,000 रुपये। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन 31 मार्च 16 अमाउंटेड टू 1,72,000। तो हमारे काम की तो यही चीज़ है, बाई नेट प्रॉफिट। अगर कोई अभी तक इसमें से चार्ज नहीं हटा होगा, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है तो क्या हुआ, अगर कोई चार्ज नहीं हटा होगा, सर चार्ज कौन सा, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जस्ट लाइक रेंट टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन टाइप, ये 3 टाइप के चार्ज आपके पास बार बार आएंगे। अगर कोई चार्ज अब तक नहीं हटा हुआ है तो आप उसे इसमें से हटा दे दिया जाएगा, अगर नहीं हटाए तो। अब देंगे दोस्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एस करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट। यार मुझे देनी तो सैलरी चाहिए थी। टू सैलरी, सबसे पहले सैलरी का है, उसको फिर डिडक्ट भी करना है, इसलिए एस करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट। तो 600 इंटू 12 7200 रुपये, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और 4800 रुपये। नेक्स्ट दे रहा है दोस्त कमीशन, जो कि किसको देना है, सी को। और जो कमीशन देना है वो बोल रहा है इसमें से सैलरी घटा देना, मतलब 1,72,000 में से इन दोनों को घटा देना। इनका अमाउंट है 12,000 रुपये, दैट इज 1,60,000 का 5% है, आई थिंक 8,000 रुपये। आफ्टर दैट देंगे गाइस हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कहाँ जाएगी, वो भी कहाँ जाएगी, इनके करंट अकाउंट में। एस करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। हाँ जी, 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000। 1,00,000 का कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। 1,00,000 का 6% होता है 6,000, 2,00,000 का 6% होता है 12,000 और 3,00,000 का 6% होता है 18,000। 18, 12, 30 और 6, 36,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या सीन है सर? सर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर आपने बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ खास है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो दोस्त सुन लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दोस्त याद रखना, नॉर्मली हम क्या लेते थे, 6 महीने, कुछ नहीं लिखा होता था। एनुअल ड्राइंग है 10,000 और 15,000, 10,000 का 4% और 15,000 का 4%। नॉर्मली हम कुछ नहीं लिखा होता 6 महीने, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा होता 6 महीने, बट एक बात समझना, यहाँ कहीं भी पर एनम वर्ड नहीं है। मतलब जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चीज़ है, ये पर एनम ही नहीं है दोस्त। और अगर ये पर एनम नहीं है तो हम कैसे मान लें ये साल भर की इंटरेस्ट थी और हम इसे 6 महीने की निकालेंगे? ये अगर ड्राइंग एक दिन के लिए भी हुई होगी तो भी इंटरेस्ट 4%, और एक साल के लिए भी हुई है तो भी इंटरेस्ट 4%, हम ऐसा मानते हैं। मतलब इफ द पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन देन फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। गोयल सर की बुक में एक क्वेश्चन है 28 के आसपास है, शायद 30 के आसपास, वो जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट लगेगी वो पूरे साल की लगेगी दोस्त, यहाँ पर 6 महीने की नहीं लगेगी। इसलिए नहीं कि वहाँ एनुअल लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ है। 1,72,000 और 1,73,000, 7,73,000 में से 12 और 36, 12 क्यों, 12 और 8, 20 और 36, 1,47,000, यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा आपका 1,17,000 रुपये। और वो ए, बी और सी के खाते में जाएगा कुछ इस तरीके से। कुछ नहीं लिखा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल 39,000, 39,000 और 39,000, 39,000 और 39,000 के हिसाब से ये सारा प्रॉफिट बट जाएगा। क्वेश्चन की और कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर आप करंट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना लो, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझसे चेक करा सकते हैं कि सर हम करंट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर
14 क्या है इस क्वेश्चन में खास? क्वेश्चन 14 कुछ खास है या नहीं है? तो सही, थोड़ा सा तो है, बट क्वेश्चन 15 बहुत मज़ेदार है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, सर आपके लिए तो हर ही खास है बेटा, बच्चों बहुत होगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, उसके लिए मैं बोलूँगा पहले। इन्होंने तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, हम इसी पर कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। ऑन 1 जुलाई 2000 बी एडवांस 2 लाख एंड ऑन 1 दिसंबर 2016 सी एडवांस 1 लाख बाई वे ऑफ लोन। मतलब पहली बात तो सर ये कैपिटल नहीं है, चेंज नहीं आया है, तो इंटरेस्ट में भी चेंज नहीं आएगा, कोई स्टॉप नहीं आएगा पूरी साल में। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट 7,70,000 बट पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब बात समझना भाई साहब, इन्होंने डीड रखी नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। दूसरी बात, डीड नहीं रखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। सैलरी मिलती नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते नहीं है, ये बात तो हमें सारी पता है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या कहानी थी, ये सबको पता है नहीं पता है? ये क्या लिखा हूँ मैं? इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या कहानी थी सर? 6% पर एनम, सबको पता है। अब मेरी बात एक और समझना, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट दिया ना आपको 7,70,000, इसमें से इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं हुई है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई वो बोल रहे हैं जब वो एग्री नहीं हो रहे तो उन्होंने इंटरेस्ट ली नहीं है, और इंटरेस्ट ली नहीं है तो हमने उनको दी नहीं है, और अगर इंटरेस्ट दी नहीं है तो इसमें से घटी नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट नीचे निकालनी होगी। क्या सर पूरे साल साल पर 6% देते हैं? नहीं दोस्त। बी का लोन कितना था? 2 लाख का, और सी का है 1 लाख का। बी ने जो लोन दिया 1 जुलाई को दिया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन बीज लोन बोथ आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और नॉट। सबसे पहले ये बात समझो आप, सर आप बार बार रिवाइज करा रहे हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन जो आएगा वो 2 लाख रुपए पर 6% आएगा, और ऑन 1 जुलाई को दिया है तो 9 मंथ्स का आएगा। ऑन 1 जुलाई को दिया है तो 9 मंथ्स का आएगा, तो उसकी इंटरेस्ट आएगी आपकी 9,000। कहाँ से घटाऊंगा दोस्त? यहीं से। इंटरेस्ट ऑन दूसरा कौन है? सी। 1 लाख पर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की लगेगी। 1 लाख पर 6%, 4 महीने, 4 से 12 3, 3 से 6 2, 2,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर 11,000 रुपये घटाने हमें, किस में से? 7,70,000 में से 11,000 घटाने, यह आ जाएगा 7,59,000। इतनी बात क्लियर है गाइज आपको या नहीं? सर ये क्यों घटाया? बिकॉज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और मित्र अभी तक ये घटा नहीं है, और घटा नहीं है तो हमें घटाना पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेट किया है नीचे दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, 7,59,000 रुपये। अब इसमें कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? नहीं देना है सर। क्या कहीं इसमें सैलरी कमीशन कुछ देना है क्या? नहीं देना सर। क्या कैपिटल फिक्स्ड है? कुछ नहीं लिखा है, तो फ्लक्चुएटिंग है। तो फटाफट से आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, और सी की कैपिटल में। 7,59,000 है, तो 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो 253, 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000, 7,59,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन बना दीजिए। सबसे पहले मैं लोन बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को उसमें तकलीफ हुई होगी जरूर। बाई बैलेंस बीडी, तो इसका 2 लाख, उसका 1 लाख। बाई इंटरेस्ट ऑन लोन पूरी चीज़ लिखेंगे, तो इसकी 9,000 और उसकी 2,000। सर ये यहाँ क्यों लिख रहे हैं, इनकी कैपिटल में ग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सर ये अभी तक दी नहीं है, तो इनके बैलेंस को बढ़ा रही है। टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी 2,09,000 और 1,02,000।
कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो कुछ नहीं है, ये सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट कर देना और बैलेंस बीडी लिख देना, आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अगर दिक्कत है तो बताना ज़रूर, मैं कराऊँगा। ठीक है सर।